अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं और ये वर्ल्ड कप सीरीज चल रही है। और एज यूजुअल हमारे साथ डॉक्टर हफीज अवान कनाडा से और तौसीफ सत्ती न्यूजीलैंड से। आज का हमारा जो मौजू बहस बना हुआ है बल्कि कुछ दिन से, कि ये जो विराट कोहली ने 100 किया है और आखिर पे उनको 97 पे थे और 2 रन चाहिए थे जीतने के लिए, वो 4 मारते तो हो सकता था। तो एक वाइड बॉल है जो अंपायर ने दी, रिचर्ड कैटलबर्ग ने, और उसके बाद कोहली ने 6 मारा। तो ये पहले तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ आना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ये जो रूल है वो है क्या? अच्छा, चलिए इसमें मैं आपको रूल पढ़ देता हूँ, ताकि जब बयान किया जाती है ना बात, तो वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, कुछ मेरे लाफ्स उसमें आ जाएंगे। तो बेहतर है कि एज इट इज चला जाए रूल। पर थोड़ा सा ठीक है। मैं आपको वो आप बताने से पहले ये कि मतलब उसके अंदर ये नहीं है कि आगे विराट कोहली खड़ा हुआ है और आईपीएल का आगे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और इंटरनेशनल रैंकिंग चाहिए, और उस हिसाब से नहीं रूल देखता कि कौन खड़ा हुआ है। सर, इस वक्त आपने जब मुझे सवाल किया ना, समझिए आपने अपील की है और मैं स्टंप्स के पीछे खड़ा हूँ, व्हाइट ठीक है। कोट पहन के। ठीक है, ठीक है। काली पैंट पहन के, जॉगर्स पहन के। तो वाह। इसलिए अब आपको मुझे कुछ भी डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। आपने अपील की, हाउ इज दैट? नाउ इट्स माय कॉल कि क्या है। इस पे कोहली खड़ा हो, सचिन खड़ा हो, कौन खड़ा है, वसीम अकरम गेंद कर रहा है, अंपायर कभी भी किसी चीज को कंसिडर नहीं करता। एक बॉलर है जो बॉल कर रहा है, एक बैट्समैन है जो खेल रहा है, बाकी सारे रूल्स के अंदर अंदर होता है। ये मैं पहले क्लियर कर दूं आवाम को कि जो इस कंट्रोवर्सी में पड़े हुए हैं, वो प्लीज क्लियर कर लें कि कभी भी कोई अंपायर ऐसा नहीं होता। अब उसकी टेक्निकलिटीज पे आते हैं कि वहां पर क्या प्रॉब्लम्स हैं। जो अमेंडेड लॉ है उसके अंदर मैं इसको पढ़ देता हूँ, मुंशा भाई ने भी मुझे भेजा भी है, ताकि क्लैरिटी हो जाए कि रूल है क्या। ठीक है। एमसीसी ने 2022 में इसको किया था जी, बिफोर द चेंज ऑफ द लॉ। ये था कि क्लास 22.1.1 है इन द एमसीसी लॉज ऑफ क्रिकेट, विच टॉक्स अबाउट जजिंग अ वाइड स्टेट्स। यहां से शुरू होता है जी कोट: इफ द बॉलर बॉल्स अ बॉल नॉट बीइंग अ नो बॉल, द अंपायर shall adjudge it a wide if, according to the definition in 22.1.2, the ball passes the wide of where the striker is standing, and which also would have passed wide of the striker standing in a normal guard position. ठीक है जी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें बहुत सारी बात हो सकती है। लेकिन एज एन अंपायर अगर मैं जाऊंगा इस बात पर, तो आखिर में कहीं ना कहीं जजमेंट ही है अंपायर की। आप जितना मर्जी कर लें कि जी उसकी एडजस्टमेंट थी, उसने अपने आप को आगे किया, अपने आप को बचाने के लिए किया। नो बडी नोज द इंटेंशन। जो इंटेंशन बैट्समैन की उस वक्त है, अंपायर को जो समझ आती है, वो ग्लिम्स ऑफ सेकंड के अंदर उसको बयान कर देता है। हमारे पास बहुत टाइम होगा बात करने के लिए, बेशुमार प्रोग्राम इस पे हो रहे हैं, होते रहेंगे आगे भी, और ये कंट्रोवर्सी खत्म भी नहीं होगी। लेकिन एट द एंड, इस सारे लॉ को जो सपोर्ट करता है, इस बात को जो सपोर्ट करता है, कैटल ब्रो के डिसीजन को जो बात सपोर्ट करती है, वो है कि अंपायर इज द सोल जज। अंपायर का डिसीजन ही है। वो गलती भी कर सकता है, लेकिन स्टिल वही डिसीजन प्रिवेल करेगा जो अंपायर ने दिया। बाकी रही बात करी, उसके बाद उसको नदामत हुई, उसके चेहरे पे मतलब सुर्खी आ गई, वो परेशान हो गया। तो बट दिस इज आल्सो लाइक वेरी कॉमन। जैसे बैट्समैन आउट होके जाता है तो वो परेशान नजर आता है, डिजेक्शन शो करता है, अपनी अपनी गलती का एहसास करता है। तो हो सकता है ऐसा हो गया हो, लेकिन किसी का भी ऐसा इंटेंशन नहीं होता। बाकी रही लॉ की बात, तो अगेन ये जजमेंट है। हो सकता है कि उनको लगा हो कि आगे चल के मैं इसको मजीद एक्सप्लेन ठीक हो करता हूँ जी, आगे ठीक है। चलते हैं हम इसको। जी सती भाई आपसे सवाल है कि वो जो नसुम उनके लेफ्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर थे लगे हुए, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मतलब इनका 100 ना होने थे, डिलिबरेटली वाइड की ट्राई की उन्होंने, राइट? तो क्या इस चीज का वो उनके खिलाफ तो वो रिव्यू ले सकते थे? आई डोंट नो, क्योंकि इसमें ये है ना कि इंटेंशंस तो इंसान नहीं जान सकता ना किसी दूसरे इंसान की, कि नहीं उसकी मतलब नीयत वो क्या थी ना। वाइड दे दी तो उस डिसीजन पे ये आउट और नॉट आउट के अलावा भी हम रिव्यू ले सकते हैं कि भाई ये वाइड नहीं है, ये है। ये नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे ख्याल है रिव्यू डॉक्टर साहब को बेहतर पता होगा। मैंने नहीं ख्याल कि रिव्यू ले सकते हैं। हाँ, ये जरूर है, वो जो नो बॉल वाला मसला होता है ना, फुल टॉस वाली नो बॉल वाला, उसमें लोग रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें डिसमिसल हुआ हो ना। जी। लेकिन डिसमिसल ना हुआ तो उसमें भी रिव्यू नहीं कर सकता एज बैट्समैन। डॉक्टर साहब शायद बेहतर जानते हैं। जी। जी चले बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको मैं और तरह देख लेता हूँ कि देखे पीछे भी हमारे वो मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, और वर्ल्ड कप था मेरा T20, और कोहली ने इशारा किया और उसके ऊपर फिर अंपायर ने नो दे दी।
तो ड्यू टू दैट वो कुछ रेफरेंसेस है पिछले, और वो जो उनका एक्सटेचर है, उस वजह से लोग शायद बात कर रहे हैं कि कोहली का 100 था और कोहली ने यूं अंपायर की तरफ देखा और उन्होंने वाइड नहीं दी। नहीं, मैं नहीं मनशा भाई इस बात को मानता, इसलिए कि कोहली ने 99 97 पहले भी तो किए हुए थे ना। आप उनके वो 97 जाया ना करें ना, ये बात करके कि कोहली के कहने पर उसने वाइड नहीं दी। और फिर दूसरी बात है कि अगर वाइड दे भी देता तो एक रन और हो जाता, कोहली के पास तो स्टिल चांस था कि वो चौका मारता या छक्का मारता, अपना 100 कर लेता। तो मेरा ख्याल है कि कोहली जैसे प्लेयर पर ये इल्जाम लगाना, मेरा ख्याल है काफी ज्यादती हो जाएगी कि उन्होंने अपने 100 को करने के लिए अंपायर की तरफ देखा। और फिर या अंपायर इतने कमजोर लोग नहीं होते कि उनको इतना इन्फ्लुएंस किया जा सके कि वो कोई भी बैट्समैन को कोई भी इशारा करे और अंपायर अपना डिसीजन बदल ले, ऐसा नहीं होता अच्छा डॉक्टर उसको। साहब, आपके लिए काउंटर आर्गुमेंट ये है कि नो डाउट अंपायर न्यूट्रल होते हैं और अंपायर सब कुछ, लेकिन इन दी एंड अंपायर होते तो इंसान ही सर, गलती की गुंजाइश तो मैंने पहले ही कह दिया। हैं। देखिए, बैट्समैन गलती करता है तो आउट होता है, बॉलर गलती करता है छक्का खाता है। ठीक है। तो आप उसको भी कंसिडर कीजिए। अब बात हमने कहा ना कि टाइम हमारे पास बात करने के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन डिसीजन देने के लिए आपको एक लम्हे का कुछ सानिया है जिसमें आपने वो तय करना है कि मैंने इसको क्या देना है। वो गलती अच्छा हो सकती है। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, एक हमारे एम्पायर हैं इंटरनेशनल, क्या नाम है उनका, अलीम डार साहब। तो जी उनको जी। एक दफा मैं इधर थोड़ा सा घुमा फिरा रहा था, इधर न्यूजीलैंड में, काफी पहले की बात है। तो उनसे वैसे मैं पूछ रहा था, उस टाइम मैं खुद भी खेल रहा था कि यार आपको कौन सा बैट्समैन पसंद है और कौन सा नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि यार वो डेमन मार्टिन जो है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, वो बड़ा लेट बल्ला आता है, और कहते हैं सबसे ज्यादा गलत मैंने उसी के आउट दी क्योंकि कैसे मैं उसकी उनकी बैटिंग एंजॉय कर रहा होता हूँ, मतलब इतना कि मेरे से गलती का चांस। तो हो सकता है कि ये भी कोहली की बैटिंग एंजॉय कर रहे हो कैटल ब्रा, और हो सकता है कि गैर दानिस्ता तौर पे, आई डोंट थिंक इट्स इंटेंशनल। अगर गलती हुई भी हो तो मेरा ख्याल है गैर दानिस्ता ही होगी। क्यों क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, हम डॉक्टर साहब कुछ नहीं ले रहे, कोहली के शानदार 100 है, मैं खुद कोहली का फैन हूँ, किंग कोहली है। लेकिन ड्यू टू मतलब वो कह रहा हूँ कि वो जो क्रिकेट में कुछ देखने में ऐसी चीज लगे कि इसलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि हम आपने बता दिया कि अंपायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। लेकिन आप ये समझते हैं कि मतलब ये जो जजमेंटल कॉल्स हैं, इनका कोई लॉ मतलब क्लैरिफाई नहीं हो सकता, आप समझते हैं? हो नहीं सकता सर। आप एलबीडब्ल्यू का देख लें, अब बॉल ट्रैकिंग का इतना बड़ा मसला बन गया, इसी वर्ल्ड कप में बन रहा है, बार बार बन रहा है। तो बॉल ट्रैकिंग आप एक हद से ज्यादा टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर ही नहीं सकते उसमें। वो जहां जहां इन्वॉल्व हो सकती है वहां तक कर दिया है, लेकिन या तो फिर आप ब्लाइंडली उस पर एतमाद करना शुरू कर दें, उसके बाद कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। जो उसने कह दिया कि यहाँ बॉल लगा है, उसके बाद अगर ट्रैकर दिखा रहा है कि वो बॉल मिस कर रहा है या हिट कर रहा है, तो एक्सेप्ट द डिसीजन। फिर उसके बाद इतनी उस पर शोर होगा और अंपायर की तरफ उंगलियां उठना, ये मतलब क्रिकेट जैसी गेम, खूबसूरत गेम को जेब नहीं देता कि हम इस तरह करना शुरू कर दें कि अंपायर ने जानबूझ के कर दिया। अंपायर का कोई रोल नहीं होता भाई। अंपायर को मैच हारने या जीतने की सूरत में वही फीस मिलनी है जो आईसीसी ने उसकी तय की हुई है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह की फजूल किस्म की कंट्रोवर्सी में पड़ने की जरूरत है। दैट वाज अ जजमेंटल एरर, किसी भी गलती हो सकती है। मैं तो खैर अगेन कहता हूँ गलती नहीं, वो उस वक्त की जजमेंट है, उनको ऐसा लगा होगा। इसमें बल्कि मैं एक बड़ी किसी, मुझे उनका नाम भूल गया, श्रीलंकन अंपायर, तो उन्होंने कहा था किसी वक्त के वाइड के, खास तौर पर वाइड के लिए, कि आप वाइड को बच सकते हैं, वाइड को छोड़ सकते हैं, मतलब वाइड जा रही है तो जाने दें उसको, वाइड है, बट यू कैन नॉट क्रिएट द वाइड। यू कैन निगेट द वाइड बट यू कैन नॉट क्रिएट द वाइड। ठीक है, समझ आएगा ना, कि आप जी बिल्कुल। अपने आप खुद से कोई वाइड क्रिएट नहीं कर सकते। वाइड जा रही है बॉल और आप जानबूझ के आगे हो जाए, लेग स्टंप को छोड़ के ऑफ स्टंप की तरफ निकल जाए, पीछे से अगर निकल जाती है तो दैट्स नॉट अ वाइड। दैट्स नॉट अ वाइड, आपने क्रिएट की है। हाँ, लेकिन अब वो जो आपने जजमेंटल पे जो बात की ना, उसमें मसला ये है कि अब अगर आप बॉल से बचने के लिए, इंजरी से बचने के लिए आप उसको अवॉइड करते हैं तो लेग बाई रन भी होते हैं उस पर। लेकिन अगर आप वैसे छोड़ देते हैं, शॉर्ट ऑफर नहीं करते, और मतलब बॉल लग के आपके चली जाती है, तो वो उस पर लेग बाई रन होते हैं। तो मतलब ये इतनी इसमें छोटी छोटी जुजियात हैं जो आम पब्लिक को मुश्किल है कि समझ आए। तो मेरा ख्याल है कि हमें एतमाद करना चाहिए, जो अंपायर डिसीजन दे रहे हैं वही बेहतर डिसीजन। बिल्कुल सही, क्योंकि मेरा ख्याल है उनकी टांग पहले लेग स्टंप से बाहर की तरफ गई, और फिर रिचर्ड कैटलबर्ग ने बताया कि वो इधर मूव कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने एक एक्शन भी दिया। चलें डॉक्टर साहब, और कुछ ऐड करना चाहेंगे सती भैया आप? नहीं नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सब कवर तो कर दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमने बहुत अच्छा इसको डिस्क्राइब कर दिया। तो इंशाल्लाह इन नए एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।